अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद जुनैद खान, योर इंग्लिश ट्यूटर। अच्छा, तो मुझे पता लगा कि आप लोगों को भाई एमसीक्यूज़ में ना मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो एमसीक्यूज़ में मुश्किलात पेश इसलिए आती हैं क्योंकि आप कोशिश नहीं करते। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सच बात कहूँ, सच कड़वी तो होती है। देखो, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप अब पूछ रहे हो कि एमसीक्यूज़ कैसे होते हैं, ये फलाना, यानी कि पूरा साल आप लोगों ने ख़ुद से कोई कोशिश नहीं की। आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को बस पकी पकाई खीर मिल जाए। तो जब इंसान जो कोशिश करता है ना, उन इंसान को वही मिलता है। खैर, हमारा काम आप लोगों को बताना है, लेकिन उस पर बुरा भी मत मानना। ये एक मोटिवेशनल आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत दो चार वर्ड्स है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यूज़ किस तरह डिवाइड किए जाते हैं सेकंड ईयर के। एमसीक्यूज़ जो होते हैं सेकंड ईयर के, वो 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के होते हैं। तो वो फर्दर आगे डिवाइड किए होते हैं। बुक वन, जो पार्ट वन होता है ना, जिसमें क्लियरिंग इन द स्काई, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल वाला, उसमें से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके। और पार्ट टू, जो मुस्तफ़ा कमाल वाला है, उसमें से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके। तो ये बन जाते हैं 6 नंबर। ठीक है, इनके सिनोनम्स एंटोनिम सिनोनम्स आते हैं। और मिस्टर चिप से आपके 4 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं, सिनोनम्स जो आते हैं। टोटल ये हो गए 10। 5 नंबर की आपकी प्रेपोजिशन आती है 15, और 5 नंबर की आपकी सेंटेंस करेक्शन आती है। एक सेंटेंस होता है जो कि जिसकी रॉन्ग स्टेटमेंट होती है, आपने उसे करेक्ट करना होता है। अभी हम पास्ट पेपर है सामने, उसे देखते हैं। तो यानी कि किस तरह उसकी मार्क्स डिवीजन होती है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक 2019 का ए पेपर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, इसमें चूज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड फ्राम यूर बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 1। बुक 2 के पार्ट 1 का जो मॉडर्न हीरोज़ एंड प्रोज है ना, उसमें से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं। वो कहता है कि जो अंडरलाइन वर्ड किया उसमें से आपने सेलेक्ट करना। देखें, ये आपके सामने ये 3 नंबर पे इन्होंने 3 एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद चूज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्राम योर बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़। मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ के बुक 2 के पार्ट 1 में से 3 एमसीक्यूज़, पार्ट 2 में से 3 एमसीक्यूज़, एंड जो फोर्थ में से आया, चूज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड फ्राम नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। 4 नंबर के आपके इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी ये देखिए 5 नंबर की आपकी आती है प्रेपोजिशन। दिस हाउस इज़ गुड टू लीव, आगे डैश, एट, लीव इन, लीव विद, लीव बाय। लीव इन होता है किसी घर में रहना। इस तरह एमसीक्यूज़ आती हैं 5। तो आपने करेक्ट जो प्रेपोजिशन उसकी लगती है वो आपने लगानी है। अब प्रेपोजिशन कैसे याद करें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इसके लिए यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ किताबों में भी प्रेपोजिशन दी होती है, फ़िक्स प्रेपोजिशन होती है। जैसे कि डिज़ायर फार होता है, लॉन्ग फार, विश फार, ख्वाहिश करना किसी की। अटैच टू होता है, नथी करना, जो कागज़ हम स्टेपलर करते हैं, अटैच टू, ये सारी चीज़ें। ही इज़ इंटेलिजेंट, फॉर हिज ड्यूटी या विद हिज ड्यूटी, इन्हें टू हिज ड्यूटी, टू हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यानी कि 5 नंबर की आपकी हो जाती है 15। और 5 नंबर का जो लास्ट पोर्शन होता है उसमें आपकी सेंटेंस करेक्शन आती है। जैसे कि वन मस्ट ओबे हिज एल्डर, वन मस्ट ओबे वंस एल्डर आता है। तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट दी होती है, आपने उसको करेक्ट करना होता है। यानी कि वन मस्ट ओबे हिज एल्डर नहीं, वन मस्ट ओबे वंस एल्डर। अब आप नीचे देखेंगे कि कौन सा ये मेरे ख्याल से पहला ही ए जो ऑप्शन इसका ठीक है, वन मस्ट ओबे वंस एल्डर। तो ये आपके इस तरह एमसीक्यूज़ आते हैं। करेक्शन कहाँ से मिलेगी? करंट वालों की, अगर आप सेकंड ईयर की हेल्पिंग बुक ले लेते हो तो उन्होंने फ़िक्स प्रेपोजिशन भी दी हुई है, उसकी एक्सरसाइज भी दी हुई हैं। और इसी तरह उन्होंने ये इंफॉर्मेशन करेक्शन, नाउन की करेक्शन, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, तो ये इन्हीं में से जो 5 नंबर की सेंटेंस करेक्शन आती है तो वहीं से आती है। अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इशू है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।